नमस्कार, मैं वैद्य हार्दिक चंद्र कलाल ओम चिरंजीवी आयुर्वेद हॉस्पिटल बड़ौदा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए विषय पर बात करने जा रहे हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। आज कल ये डिसीज काफ़ी देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर मेल और यंग में ये डिसीज मिलता है। तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन यानी एच पाइलोरी इन्फेक्शन इसको कहा जाता है। तो ये है क्या और इसके होने के कारण क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो डिसीज के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण शरीर के अंदर इन्फेक्शन लगता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया यानी हेलिकोबैक्टर नाम का जो बैक्टीरिया है उसके कारण ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। तो अभी ये बैक्टीरिया भी किस तरह से हमारे शरीर के अंदर आता है तो उसके बारे में जो रीजन बताया गया है, तो अनहाइजेनिक फूड और वाटर, तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं। और जब आप बाहर का इस तरह से खाना खाते हैं तो वो अनहाइजेनिक फूड और वाटर के कारण वो हेलिकोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया आपके खाने के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन करता है। अब दूसरा, आपको इस तरह से आप कुछ भी अनहाइजेनिक फूड और वाटर नहीं खाते, पर कोई पेशेंट है इसका और उसके द्वारा भी आपको ट्रांसमिटेड उसके अंदर हो सकता है। उसके द्वारा यूज किए हुए पानी, झूठा पानी या झूठा कुछ लेना या उसके ब्रीदिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने से भी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ये ट्रांसमिट होता है दूसरे के अंदर। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका सिम्टम्स होता है कि पेशेंट को पेन होता है, मिडल ऑफ एब्डोमेन पेन होता है और उसके साथ बर्निंग होता है और डिस्कम्फर्ट बना रहता है पूरा दिन। वो कुछ भी खाने का उसको मन नहीं करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख उसका पूरी तरह से मर जाता है, उसको भूख लगता ही नहीं है। दूसरी बात, वो कुछ भी खाता है तो उसको बहुत सारी परेशानी होती है, तो हमेशा वो कंफ्यूज रहता है कि क्या खाए और क्या नहीं खाए। तो कुछ भी कई बार खा लेता है तो उसके कारण इतनी परेशानी बढ़ जाती है तो उसको खाने का भी मन नहीं होता है। और ऐसी परेशानी कब लंबो समय तक चलती है तो वो सुसाइडल टेंडेंसी तक भी पहुंच जाता है। इतना खतरनाक ये डिसीज है। और कई बार है कि उसको देखी तक कोई भी रीजन नहीं मिलते हुए उसका वेट लॉस होता है, वजन काफी कम हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के अंदर। उसको हार्ट में बर्न होता है, खट्टी डकारे आना या फिर जो खाया है उससे जैसी डकारे उसको महसूस होता है। कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है, जो खाया वो खाना पूरी तरह से निकल जाता है। गले में भी और चेस्ट में भी बर्निंग सेंसेशन उसको फीलिंग होता है। अब ऐसी बीमारी जब लंबे समय तक शरीर के अंदर रहती है तो अल्सर क्रिएट करती है। और कई बार वो अल्सर के आपके जो फूड आपने खाया है वो फूड जब वो अल्सर के साथ घिसकर आगे बढ़ता है तो कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के कारण कई बार स्टूल के अंदर ब्लीडिंग भी आ सकता है इस प्रकार के इन्फेक्शन के कारण। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एच पाइलोरी इन्फेक्शन शरीर के अंदर लगता है तो किस तरह से हमारी जो स्टमक की स्किन है वो इन्फ्लाम हो जाती है और आगे जाके जो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ज़्यादा समय तक रहा तो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इस तरह से जो हमारे स्टमक में आगे जाके किस तरह से अल्सर क्रिएट करते हैं उस प्रकार के यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो स्टमक के आगे डिओडिनम में जाएगा, यानी आपकी ग्रहणी वाला जो पार्ट है वहाँ जाएगा, यानी जठर के बाद वाला पार्ट है वहाँ जाएगा, तो वहाँ पे डिओडिनल अल्सर भी कर सकता है। गेस्टर यानी स्टमक में रहेगा तो वहाँ गेस्ट्राइटिस के बाद क्या है कि अल्सर क्रिएट करेगा। और इस तरह से परिस्थिति में आप ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आगे जाके भयंकर बीमारी यानी कैंसर के अंदर भी ये कन्वर्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे स्टमक के अलग अलग पोर्शन में जहाँ पे भी वो बैक्टीरिया स्टे करेगा वहाँ उस प्रकार के वहाँ स्किन में इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा और वहाँ पे आगे जाके अल्सर क्रिएट करेगा। अभी किस तरह से इसका डायग्नोसिस होता है, आप इस प्रकार की तकलीफ लेके जब आप पेट के रोग के निष्णात के पास यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो शुरुआत में आपको किस प्रकार की एंटासिड्स वगैरह दवाई देके प्रयत्न करता है, पर फिर भी आपका तकलीफ ठीक
नहीं होता है तो आपको वो सजेस्ट करते हैं एंडोस्कोपी। तो आपकी एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट होती है। एंडोस्कोपी के अंदर आपकी हेल्दी स्किन होगी, आपकी स्टमक की किस तरह से दिखाई देगा। आपके अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए तो एच पाइलोरी आपका वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अभी एच पाइलोरी के अंदर कई बार लॉन्ग टर्म से इन्फेक्शन होने के कारण जब एंडोस्कोपी होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन इस तरह से अंदर दिखाई देती है। उसके अंदर कई बार अल्सर वाली स्किन भी होती है, बाद में गेस्ट्राइटिस वाली भी स्किन होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्सर पूरी तरह से बन चुका है, यानी पूरी तरह से अंदर की स्किन बहुत ही खराब हो चुकी है। दिस वन इज अ हेल्दी स्किन ऑफ योर स्टमक। आपकी स्टमक की ये हेल्दी स्किन है और ये पूरी सभी तरह की स्किन आपकी बहुत ही खराब तरह से बिगड़ी हुई इन्फेक्शन के कारण स्किन है। अभी एलोपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका एक मास्टर ब्रांड जो ट्रीटमेंट बोलते हैं वो है एचपी किट। वो क्या देते हैं तो एचपी किट देते हैं। 14 डेज का एक कोर्स रहता है। कई पेशेंट को इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है। एचपी किट लेने के बाद तकलीफ और भी बढ़ जाती है। कई पेशेंट को लेने के बाद रिलीफ मिलता है पर रिकरेंट हो जाता है। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं कि उन्होंने एचपी किट का 14 डेज का 14 दिन का कोर्स 2 बार 3 बार 4 बार भी किया होता है, परंतु फिर से ऐसे सिम्टम रिकरेंट हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि अभी ये हो गई एलोपैथी तक की बात। अब आयुर्वेद में इसको किस तरह से सोचा जाए और आपके मन में जिस तरह से प्रश्न है कि भाई आयुर्वेद में इसका डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, किस तरह से इसको सोच सकते हैं। तो आयुर्वेद में एक गर्विस नाम का डिसीज दिया गया है कि आप जो भी खाना खाते हैं, अच्छा भी खाना खाया है, उसका भी विष बन गया, पॉइजन बन गया, तो भी इस प्रकार का अंदर शरीर के अंदर कृमि उत्पन्न सकते हैं कि जिसको इस प्रकार के बैक्टीरिया शरीर के उत्पन्न भी हो सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। यानी गर्विस आपके कुछ ऐसा खाना खराब तरह से खा लिया है तो भी वो गर्विस यानी फूड पॉइजन क्रिएट करेगा। और आपने अच्छा भी खाना खाया है और वो भी डाइजेशन नहीं हुआ है तो भी इस प्रकार का एच पाइलोरी इन्फेक्शन आपको लग सकता है। दूसरा कि विदग्धता चिन्ह, यानी जो अजीर्ण प्रकार का एक आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन दिया है, अम्लपित्त का डिस्क्रिप्शन दिया है, ग्रहणी दोष का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग वाइज हर एक एच पाइलोरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट में एक ही प्रकार के लक्षण दिखेंगे ऐसा नहीं है, परंतु कुछ अलग अलग सिम्टम दिखेंगे। इस प्रकार से 4 डिसीज के अंदर में से किसी एक डिसीज के अंदर या चारों के सिम्टम्स मिल सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक माइंड है पूरा एकदम कंफ्यूज वाला है और यहाँ पे एक माइंड हमें दिखाई दे रहा है क्लियर है। तो हमारे पास जब भी कोई कंसल्ट करता है, ऑनलाइन कंसल्टिंग करता है या फिर हमारे पास फिजिकली कोई आता है दिखाने के लिए, तो उसकी माइंड की स्थिति इस तरह से या विचारों उसकी इतनी सारी थिंकिंग रहती है, वो बहुत ही परेशान हो चुका होता है। तो पहले हम उसके पूरा समझा के उनका माइंड क्लियर करते हैं, वहाँ से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। जहाँ तक ऐसे माइंड रहेगा आप कितनी भी मेडिसिन देंगे तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो हम उसको पूरा उसके डिसीज के बारे में एजुकेट करते हैं, उसको पूरा समझाते हैं, उसके बाद में ही उसका ट्रीटमेंट शुरुआत करते हैं। हमारी स्पेसिफिक आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको यहाँ से हम देते हैं। उसमें सभी एच पाइलोरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट में एक ही प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं होती है। उसको किस लेवल का सिम्टम्स है उसके हिसाब से हम उसको मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन में टेबलेट, पाउडर्स और औले के रूप में यानी चाटन के रूप में मेडिसिन रहती है। वो इस प्रकार के सिम्टम्स की सिवियरिटी कैसी है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। और कई बार पेशेंट को स्टार्टिंग वाली फेज में सिम्टम्स है तो उसको उस प्रकार की कम मेडिसिन में भी वो ठीक हो जाता है। और कई बार उसको बहुत क्रॉनिक है, अल्सर जैसे डेवलप हो गया है, उसे सिम्टम्स में कुछ इस प्रकार के मेडिसिन हम स्पेसिफिक सिलेक्ट करते हैं। उसको हेल्दी डाइट हम उसकी प्रकृति के अनुसार सिलेक्ट करके देते हैं। योग प्राणायाम भी उसकी प्रकृति के अनुसार हम सिलेक्ट करते हैं और उसको इस तरह से एडवाइस करते हैं। अभी ये तो सब कुछ आपको ऑल ओवर मैंने समझा दिया, पर इसके बाद भी एच पाइलोरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट के अंदर काफी ऐसे प्रश्न रहते हैं कि वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है। अभी एलोपैथी में इतनी सारी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो परेशान हो चुका होता है तो वो आयुर्वेद की तरफ आता है तो कई सारे उसके मन में प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है यानी टाइम, कितने टाइम पीरियड के अंदर उसको अच्छा लगने लगेगा यानी रिजल्ट मिलेगा। तो हम कहते हैं कि विद इन 7 days
आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ जब परफेक्ट डायग्नोसिस होता है, आयुर्वेद का डायग्नोसिस, आपका एच पायलोरी का तो डायग्नोसिस है ही, परंतु उसके साथ आयुर्वेद का डायग्नोसिस भी होता है, परफेक्टली मेडिसिन हम ट्रीट करते हैं, तो डेफिनेटली विद इन 7 डेज यू कैन फील गुड विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हमारा डाइट, मेडिसिन और योग प्राणायाम के साथ आप 7 दिन में ही आप रिजल्ट देख सकते हैं। और कितने टाइम तक कोर्स लेना पड़ेगा और हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो हम इसमें कहते हैं पेशेंट को आपके रोग की सीवियरिटी के हिसाब से 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है। उस हिसाब से आप पूरा फॉलो करते हो तो आप पूरी तरह से इस डिसीज के से बाहर आ जाते हैं और अच्छे से ठीक हो जाते हैं। रिजल्ट कैसा मिलेगा? तो हमारे कई ऐसे पेशेंट है पूरे इंडिया भर में कि अलग अलग स्टेट से भी काफ़ी पेशेंट हमारे हैं कि हमने देखा है कि जो पेशेंट अच्छे तरह से फॉलो करता है, कंटिन्यूस मेडिसिन लेता है, तो विद इन 6 मंथ तो टोटली सभी मेडिसिन बंद करने के बाद भी पूरी तरह से हेल्दी होकर वो अच्छे से फ्री हो जाता है, अपने डिसीज से फ्री हो जाता है। क्योर होता है कि डेफिनेटली हम कहते हैं कि आप अच्छे से फॉलो करते हैं, योग प्राणायाम का लेते हैं, रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, तो 100% आप इस डिसीज से क्योर हो जाते हैं और आपकी पूरी तकलीफ फ्री हो जाती है। इसका एनी साइड इफेक्ट है कोई इसका? तो एक भी परसेंटेज, जब परफेक्ट आप आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आप उसके हिसाब से ही पूरा फॉलो करते हैं, तो इसका एक भी साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। परंतु आपको अपने आप कोई मेडिसिन डायरेक्ट बंद नहीं करना होता है, अपने आप कोई बाहर से मार्केट का मेडिसिन नहीं लेना होता है। जिस तरह से हम मेडिसिन सजेस्ट करते हैं वैसे ही मेडिसिन लेना होता है, टाइम टू टाइम लेना होता है, डाइट को फॉलो करना होता है और योग प्राणायाम करने होता है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे पेशेंट बहुत ही वेट लॉस हो जाता है, माइंड से भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारी आयुर्वेद मेडिसिन तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में से बाहर आने में भी बहुत अच्छे से मदद रूप होती है। हाँ, तो मैं अवश्य कहूँगा ये हमारा एच पायलोरिक इन्फेक्शन का जब यहाँ से पूर्ण करता हूँ मेरा लेक्चर, तो आपको थैंक यू भी बोलूँगा। और जब आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो अवश्य ही आप एच पायलोरिक इन्फेक्शन को टाटा बाय बाय अवश्य ही कह सकते हैं। आपको कोई भी प्रश्न है तो हमारा यूट्यूब चैनल है वैद्य हार्दिक चंद्र कलाल, डॉक्टर हार्दिक चंद्र कलाल लिखकर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो पूरा उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कई ऐसे हमारे पेशेंट हैं, उसके आप रिव्यू भी दे सकते हैं कि वो किस तरह से परेशान थे। आप उनके संपर्क यानी उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आप हमसे लेना चाहते हो तो अवश्य हम उनसे बात करके उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। वो किस तरह से वो ठीक हुए तो आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं। तो मैं अवश्य यहाँ पे कहूँगा कि आपको इस तरह से सिम्टम्स दिख रहे हैं या फिर आपका डायग्नोसिस हो ही चुका है एच पायलोरिक इन्फेक्शन का, तो आप ज़्यादा वेट मत करिए, क्योंकि वो आगे जाके अल्सर क्रिएट करेगा और अल्सर भी लंबे समय तक रहने के कारण वो कैंसर जैसे भी सिम्टम्स, रोग डिसीज का डायग्नोसिस बन सकता है। इस तरह से आप कोई खराब परिस्थिति में या भयानक परिस्थिति में न पहुंचे और अच्छे से ठीक हो जाए, तो हम आपको अनुग्रह करते हैं कि आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने का आप सिलेक्ट करें और आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ही पूरी तरह से आपके एच पायलोरी इन्फेक्शन से ठीक हो जाएंगे। आभार।